नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बड़ी वैकेंसी आ रखी है राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसके बारे में बात करेंगे। जो साथी फॉर्म भर चुके हैं सभी बेरोजगार साथियों के लिए यह वीडियो रहेगा। हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे, फिर किस अप्रोच के साथ तैयारी में लगे उस पर बातचीत करेंगे। क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हम टाइम टेबल सेट तैयार करें कि जिससे हमें सफलता मिले। जो साथी पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको तो अनुभव रहेगा और उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ा खास रहेगा। देखा जाए कि कहाँ से उनसे कोई कमी रही है, क्या हमारी रणनीति कुछ अलग है, तो आप उस पर तैयारी करें और अपने अनुभव का फ़ायदा लेते हुए ज़रूर सरकारी सेवा में चयन हो। और ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए जो पहली बार राजस्थान के एग्ज़ाम रूपी मैदान में उतरेंगे, जिन्होंने जोश जोश में फॉर्म भरा है बट अभी तक जिनको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। फॉर्म तो भर दिया है, तैयारी कहाँ से, शुरुआत कहाँ से की जाए। देखो, कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता है, सही से मार्गदर्शन नहीं दिया जाता, जिस वजह से एक अच्छी वैकेंसी हाथ से फिसल जाती है। काफ़ी साथी थे, पशु परीक्षक की वैकेंसी आई थी बहुत बड़ी, थोड़ी लापरवाही बरती जिस वजह से काफ़ियों का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका मलाल अभी भी है उनको और वो इस वैकेंसी के ऊपर पूरा गुस्सा निकालेंगे, मैं पक्की उम्मीद करता हूँ उनसे। ठीक है। और जो साथी का CET 12th क्लियर है तो उनके लिए भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है। तो जब इन दोनों वैकेंसियों को देखोगे तो लगभग सिलेबस है वो आपका कॉमन है। तो जो साथी दोनों ही फॉर्म भरे हैं तो उनको तो जी जान लगा देनी चाहिए। उनके तो 60,000 से ज़्यादा पद हैं, 53,000 प्लस पद ये हो गए और 9,000 के लगभग वो। ठीक है, लगभग 62-63,000 पद है आपके लिए जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे हैं। और जिन साथियों ने इसी का फॉर्म भरा है तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि किस हिसाब से हम शुरुआत करें। और जिसने पहली बार भरा है उसने फॉर्म तो उसको क्या सावधानी रखनी है और तैयारी कैसे करनी है। देखो साथियों, सबसे अच्छी चीज़ तैयारी करने के लिए आपकी बुक्स रहेंगी, आपको बुक्स ज़रूर पढ़नी है। फिर हम पहले बात कर लेते हैं सिलेबस पर, फिर चर्चा करेंगे कि किस किस चीज़ का आपकी सफलता में योगदान रहेगा। उन सभी को इग्नोर नहीं करना है। आप थोड़ा सा अगर मेरी बातें ऐसी लगे तो ज़रूर सपोर्ट करना, फिर भी आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना ज़रूर कि अगर मेरी कोई भी बात आपको गलत लगी या क्या कुछ और सुधार किया जा सकता है तो आप ज़रूर बोलना। आपस में मिल करके काम करते हैं, जो मेरे से बनेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा और हम ज़रूर सफलता को या आपके चयन को पक्का करेंगे भाई। तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, कभी ना कभी तो मैदान में उतरना ही होता है। तो इस बार उतर ही गए हैं तो क्यों ना जीत के साथ आगे बढ़े और फिर जो भी आपका फ्यूचर में जिस पोस्ट के लिए भी सपना है उसको बाद में पूरा कर लेंगे भाई। पहले कोई ना कोई एक बार बेरोजगारी के दौर में सरकारी सेवा में चयन होना ज़रूरी है। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है, आप जल्द से जल्द लगे सेवा में और उसके बाद में जो आपका सपना है, जो आपकी ड्रीम जॉब है, आप उसको भी अचीव करें। चलिए, तो हम सबसे पहले करते हैं सिलेबस की चर्चा। तो आपके सामने देखो सिलेबस रहेगा, हिंदी के क्या रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। अब तैयारी कैसे करनी है हिंदी की हम बात करेंगे। अगर आपको हिंदी की तैयारी करनी रहेगी तो आपको, मेरा एक साथी है संदीप जी शुड्डा, उनका चैनल रहेगा हिंदी विद संदीप शुड्डा, यूट्यूब चैनल है इन सर का, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको 20 नंबर ये बंदा कहीं नहीं हिलने देगा। मेरा तजुर्बा है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहपाठी हैं और मैं हमारी टीम के सदस्य हैं। अभी इनका कॉलेज लेक्चरर में सिलेक्शन हो रखा है और नीम का थाना इनकी पोस्टिंग है। इससे पहले स्कूल लेक्चरर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरह तैयारी आपकी हिंदी की ये यूट्यूब पर करा देंगे। फिर भी इनकी कोई और मार्गदर्शन क्लासेस रहेगी तो वो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो ये 20 नंबर का डाटा आप इन पर छोड़िए और सर से आप बात कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल पर आप लोग मैसेज कीजिए, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बेहतरीन आपके 20 नंबर नहीं जाने देंगे। और फिर भी हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हिंदी में 20 में से 20 पक्के करने हैं। ये सब्जेक्ट जिसने सोचा है कि नहीं पढ़ना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। हिंदी आपको आती है बट कंपटीशन की हिंदी आसान नहीं है, ध्यान रखिए। फिर है इंग्लिश, इस पर तो जिस बच्चे ने गौर कर लिया उसका 100% सिलेक्शन है।
राजस्थान में लगभग मैं बोल सकता हूँ लगभग 30 से 40% या बोल सकते हैं 60 से 70% भी, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं मैं ज़्यादा बोल दूँ और किसी को हर्ट हो जाए, इसलिए कम डाटा बोलना पड़ रहा है। हर कोई बंदा इंग्लिश से डरता है, और जो डर रहा है वो यहाँ पर 15 नंबर की मार नहीं कर पाएगा। आप अगर सही प्लानिंग से चलते हो तो 15 दिन में मैं गारंटी लेता हूँ आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ 15 दिन की मेहनत के साथ। 15 दिन की मेहनत करो, उसके बाद में आपके पास टाइम रहेगा। उस मेहनत को रिवीजन में बदल देना, उस मेहनत को PYQ MCQ में बदल देना, और आप इस सिलेबस को, इंग्लिश के सिलेबस को कम से कम 5 से 6 बार कर लोगे। जो बच्चा डर रहा है वो डर के मारे ये कवर ही नहीं कर पाएगा। तो जो साथी पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको अंग्रेजी में डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिलेबस पर चर्चा रहेगी, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, फिर जो सहयोग रहेगा वो हम करेंगे आपका, ठीक है। अब राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दिया गया है, ये हमारा कर दिया है 70 नंबर का, जिसके अंदर आपका सामान्य विज्ञान आ जाएगा 5 नंबर का, और 5 नंबर का कंप्यूटर आ जाएगा। बाकी सारे का सारा जो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और जो करंट जीके हैं राजस्थान के और भारत के, उन पर चर्चा रहेगी। तो ध्यान से इनको कवर कर लेंगे, सिलेबस पर चर्चा करेंगे तब। जो साथी पहली बार मैथ करेंगे तो उनको मैथ का डर निकालना है, वो बेफिक्र रहिए। मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। टॉपिक वाइज चाहिए तो टॉपिक वाइज बनाएंगे, अगर मिक्स क्वेश्चन के वीडियो चाहिए तो मिक्स क्वेश्चन के बनाएंगे। जो आपको सही लगे आप ज़रूर बताना, और पीछे जो वीडियो डाले हुए हैं साइंस के और मैथ के आप कवर कर लीजिए। आपको हर एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। अभी पटवार का एग्जाम होने वाला है, आपको प्रूफ चाहिएगा तो मैं पुराने वीडियो से स्क्रीनशॉट में प्रूफ दिखा दूंगा। पुराने 3 वीडियो से साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैथ के क्वेश्चन जो बोल रहे हैं वीडियो में वो वहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको। तो थोड़ा देख करके साथ बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। गुरु किसी को भी बनाइए और उसका साथ मत छोड़िए, वो आपकी नैया पार लगाएगा, पक्का लगाएगा साहब, ठीक है। चलिए 120 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 2 घंटे का समय रहेगा। अब इनको पढ़ना कैसे है, इन सिलेबस पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है हिंदी सब्जेक्ट, जो आपको सेल्फ स्टडी अभी से स्टार्ट कर देनी है। यूट्यूब पर हिंदी विद संदीप शुडा से जुड़ सकते हो, वहाँ पर उनके वीडियो है, आप पढ़िए। फिर उनकी मार्गदर्शन की लाइव क्लासेस भी रख देंगे इसी चैनल पर भी, और उनकी खुद की ऐप है तो वहाँ पर भी वीडियो मिलेंगे आपको। तो जो आपको अभी से पढ़ना है तो आप एक बुक ला सकते हो, दिशा 2020, जो कि पुराने PYQ क्वेश्चन मिलेंगे आपको राजस्थान की। कौन सी बुक लानी है, दिशा 2020। वैसे अभी सभी पब्लिकेशन इस फील्ड में उतर गए हैं कि पुराने क्वेश्चन पर बुक निकाल रहे हैं। या तो आप दिशा 2020 यूज कीजिए या संजीव प्रकाशन की बुक कीजिए, 2 अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी सभी पब्लिकेशन अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैंने इनकी 2 की बुक देखी है, काम शानदार है। दिशा 2020 पुराना है, जिस पर काम किया हुआ है, पुराने आए हुए क्वेश्चन है, उनसे ही आपको लगभग 40 से 50% रिपीट मिलेंगे। ज़्यादा मिले वो आपकी किस्मत। तो अभी तैयारी स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ देने हैं। देखिए आपको पढ़ना है कि एक तो कार्यालय आदेश होते हैं, एक अधिसूचना होगी, ये बातें सिर्फ आपको पढ़ करके छोड़नी है। आपको स्टार्ट हो जाना है, वो पढ़ना है आपके लिए आसान रहता है। मुहावरे, क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये लोकोक्ति पढ़िए, और अंग्रेजी की परिभाषिक शब्दावली पढ़िए, जो अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में बदलेगी और हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में। ये दोनों ही आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों जगह है ये परिभाषिक शब्दावली। आपको कुछ नहीं करना, PYQ पढ़ के जाओ इसके, जो अभी राजस्थान के पुराने पेपर में आए हुए सारे दिशा 2020 में दिए गए हैं। ये सिर्फ आपको पुराने क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, सिर्फ पढ़ने, याद नहीं करने। आप पढ़ने की हैबिट डालिए, इनको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक इन चीज़ों को पढ़ो। क्या पढ़ना है 7 दिन में कवर करने हमें, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी की परिभाषिक शब्दावली पढ़नी है, और शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, इतना पढ़ दीजिए। चलो कार्यालय पत्र वगैरह बाद में सर से समझवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप छोड़ो। आपका होमवर्क कितना रहेगा कि आप अभी इनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्या बुक लानी है, दिशा 2020 ला सकते हो, संजीव प्रकाशन की ला सकते हो, PYQ राजस्थान की, ठीक है। तो ये दिशा 2020 आप ले आना चाहिए। और इसमें क्या मिलेगा आपको, ये वाले टॉपिक मिलेंगे। इन टॉपिक को पढ़ना है, 6 से 7 दिन लगाइए, याद नहीं करने, सिर्फ पढ़ करके छोड़ना है, हैबिट बनाइए। आपको टाइम देना पड़ेगा कंटिन्यू सब्जेक्ट को। फिर आपका होमवर्क रहेगा एक इंग्लिश के लिए। कोई भी बच्चा इंग्लिश पर सेल्फ स्टडी कर नहीं पाएगा। कोचिंग का टाइम इस गर्मी में लगभग बच्चे निकाल देंगे। जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट वो तो करेंगे,
बट जिन्होंने फॉर्म भरा है जोश जोश में, उनको जोश ठंडा नहीं करना है। अगर वो नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से कोचिंग, तो यहाँ पर बुक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला साथी आपका रहेगा बुक। भाई चर्चा करते हैं सिलेक्शन कैसे होता है। देखो बुक्स इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको छोड़ना नहीं है। बाकी मैं कहूँगा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। भाई आप सभी लोग समझदार हैं, इस आधुनिक युग में सभी कंप्यूटर देखते हो, आप मोबाइल चला रहे हो, तो मोबाइल पर पहले आप अपना सिलेबस देख लो। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जाइए किसी भी कोचिंग में जो आपके नज़दीक है, आप उनसे बात कीजिए, वहाँ डेमो क्लास लगाइए। आपका पैसा और आपका समय दोनों इंपॉर्टेंट है, सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। ये कोचिंग वाला आपको जो जो चीज़ें देगा वो आपको ऑनलाइन वाला नहीं देगा, ध्यान रखिए। ऑफलाइन वाला आपको डिसिप्लिन देगा। ऑफलाइन वाले जहाँ पर आप क्लास में बैठोगे तो आप एक चीज़ से बचोगे, वो है डिप्रेशन। एक आपको ऐसा इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड कराएगा जहाँ पर आपको एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट मिलेगा, तो वो पहले से आपको हैबिचुअल कर देगा। तो ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करनी है साथियों। कोचिंग वाला अगर फीस ले रहा है तो बेफिक्र रहिए, वो कोई यूँ नहीं है कमाने के लिए बैठा है, वो उसका बिजनेस ज़रूर है, बट साथ में वो सिलेक्शन कराने के लिए भी बैठा है, वो अपनी मेहनत के लेगा। अगर नाजायज़ ले रहा है तो आप इतने तो समझदार हो कि 3 दिन की डेमो में आप समझ पाओगे कि अगर आपको समझ आता है तो ज्वाइन करो, नहीं समझ आता है तो मत ज्वाइन करो। कारण ये है कि आपका टाइम है ना, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो सही जगह इन्वेस्ट कर लो। पैसा तो कोई बात नहीं, कमा लोगे आप लोग, आपका समय सही जगह इन्वेस्ट करना है। तो ऐसी कोचिंग आसपास में जहाँ पर भी है आपके, ज़रूर ज्वाइन करना ऑफलाइन कोचिंग। फिर आइए, आप बुक्स को पढ़ना है, कोचिंग के नोट्स ज़रूर है, आपको एनवायरनमेंट मिलेंगे, बुक्स पढ़ना। उसके बाद में आपको करने हैं PYQ। अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग वाला अपनी टेस्ट सीरीज़ रखेगा, हर टॉपिक वाइज के बाद में टेस्ट लेगा, वो पूरी मेहनत करेगा आपके लिए। तो उसी चीज़ की वो मेहनत के ले रहे हैं, तो आपको वहाँ पर भी फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में हमारे YouTube पर हर टॉपिक के PYQ रहेंगे। हम आपके लिए ये करेंगे कि हम अपना एक टाइम टेबल बना लेंगे, आप लोग ज़रूर बताना कि क्या इस पर काम करना चाहिए क्या। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक दे दूंगा, आप उस टॉपिक को पढ़ना अच्छे से, और फिर हम उस पर आए हुए पुराने PYQ MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन से उत्तर देना। फिर कैसे याद किया जाता है वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझाता चलूँगा। अगर आपको चाहिए नहीं सर पहले थ्योरी की क्लासेज चाहिए, तो आप बता देना भाई, थ्योरी की क्लासेज भी मैं लेके आ जाऊँगा। कारण ये है कि मेरे ऑफलाइन बैच चलते हैं, तो जितना टाइम समय मेरे से निकलेगा मैं आपके लिए पूरी सेवा में हाजिर रहूँगा। जो साथी और क्षेत्र से हैं आसपास के, तो वो मेरी संस्था में आ सकते हैं। डेमो लगाइए आप, 3 दिन की हर कोचिंग देता है, आप 7 दिन बैठिए। आप मेरे छोटे भाई है, कोई बराबर का साथी है, आप 7 दिन तक क्लास लगाइए। जो कुछ भी दिक्कत है बैठ करके आप बात करेंगे, और नहीं कुछ भी सेट बैठे तो कम से कम एक अच्छी राय के साथ आप तैयारी लगना और सफलता को ज़रूर है हासिल करना। चलिए अब बात करते हैं कि चलो सर इंग्लिश के बारे में भी कुछ बताओ। तो इंग्लिश के लिए हमें शुरुआत में टेंस पर एक टेबल बनानी है, जो कि बचपन से ही बनाते आए थे। एक टेबल बनानी है जिसमें सारे टेंस कवर हो जाए। हमें पता है कि प्रेजेंट में क्या होता है, पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस है, तो उतनी बातें लिखते हुए हम क्या करते हैं, वो टेबल बना लीजिए। टेंस आपके हेल्प करेंगे। फिर दूसरी टेबल आपको टेंस याद कर लीजिए, एक दिन में टेबल को ही लिख करके चेप दीजिए, जहाँ पर पढ़ रहे हो स्टडी टेबल के सामने आपके फ्रंट पर रहनी चाहिए। फिर दूसरा काम करना है कि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के नियम लिखने हैं। नियम क्या लिखने हैं, कुछ नहीं, कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है, बस यही एक टेबल इसकी बनेगी। तीसरी टेबल आपको बनानी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। जिसको भी ना समझ में आए तो यही है कि आप एक बार इनको पढ़ लेना, फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का याद कर लेना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका उल्टा है। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आप ऑप्शन से करोगे तो 2 ऑप्शन तो सीधे ही कटेंगे। 2 में ज़्यादा से ज़्यादा 10% क्वेश्चन में 2 में अटकता है बच्चा, वरना 90% सीधा एक ही उत्तर दिखेगा जो आप ऑप्शन से कर सकते हो। अब आपको इतनी 3 टेबल तैयार करते ही आप दिशा 2020 के PYQ करके देखना, और आपसे क्वेश्चन गलत हो तो मैं यही हूँ भाई। आपको क्या करनी है, 3 टेबल आप स्क्रीन पर या आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो उसके आगे आप चिपका करके छोड़ दीजिए। अब उनको बार बार 2 से 3 दिन देखो, और फिर आप दिशा 2020 बुक, हर एक के पुराने क्वेश्चन के लिए दिशा 2020 हिंदी की आई हुई है, इंग्लिश की आई हुई है, आप लेकर आइए। और फिर आप टेंस पर क्वेश्चन कीजिए, आप कीजिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के, और आप कीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा सर बहुत ईजी है,
और ये आराम से आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे देंगे। ध्यान से 3 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे इन 3 टॉपिक से। यहाँ से तो स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में देखो आपके लिए एक आएंगे आर्टिकल वगैरह, चलो अपने बात कर लेंगे बाद में कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। अभी तैयारी के लिए 3 टॉपिक पर तैयार कीजिए। आपके 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 से 4 दिन में ही तैयार हो जाएंगे। मैक्सिमम बोला है साहब, 3 से 4 दिन में आप 3 से 4 नंबर कहीं नहीं छोड़ने वाले। तो अच्छे से इंग्लिश का जो डर है वो यहाँ से 3 टॉपिक करते ही आपका निकल जाएगा। फिर आपको पढ़ना है दिशा 2020 में जो ऑफिशियल वर्ड आए हुए हैं, जो टेक्निकल टर्म्स आई हुई है, जो हिंदी में पढ़ा था आपने वही आपको क्या मिलेंगे इंग्लिश में। तो ये 3 चीज़ें आपको दिशा 2020 से पढ़नी है। एक तो सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, एक तो हिंदी में लिखी हुई लाइन को इंग्लिश में पढ़ना और इंग्लिश वाली को हिंदी में कन्वर्ट करना। ये हमने बचपन से ही किया है। राजस्थान की ये खासियत है, इंग्लिश में बच्चों को ये तो सिखाया जाता है कि राम आम खाता है, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, फिर इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना, आसान से लेकर के टिपिकल वर्ड तक लेकर के जाते हैं। तो ये वाली चीज़ ये है। तो ये तो आपकी भी बचपन से मेहनत की हुई है, दोबारा से आपको जिंदा करनी है, आपको इस पर काम करना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑफिशियल और एक मिल जाएगा टेक्निकल टर्म्स के साथ में। तो ये 3-4 कम से कम 6 से 7 नंबर का डाटा आप सिर्फ 10 दिन सेल्फ स्टडी से करके देखिए। इसी बीच आपको जाकर के ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर चेक करनी है साहब। ऑफलाइन कोचिंग तो पक्का ज्वाइन करनी है। फिर आपकी मर्जी है, जो साथी किसी भी कंडीशन की वजह से, हो सकता है इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो, वो नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है। और मैं ये मानता हूँ भाई हर सिटी में ऐसी कोचिंग ज़रूर मिलेगी जो स्टूडेंट हित के लिए भी सोचे। जिसके पास पैसा नहीं है या कम है तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग पढ़ाएंगे। बेफिक्र रहिए, आप जाइए तो सही, बंदों से मिले तो सही। आप जो भी आपके पहले मेंटेलिटी है ना पॉजिटिव रखिए। यूँ ना सोचें कि ये लोग हमें खा जाएंगे, हमसे पैसा लूट लेंगे। एक बार आप इनको समय दीजिए, क्या भरोसा आपके लायक बंदे मिले जहाँ पर आपके लिए चैन की तरफ बढ़ने वाले बंदे मिल जाएं। ठीक, अगर नहीं मिल पाते हैं किसी के या कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप लोग मेरे को YouTube पर मैसेज छोड़ सकते हो, मेरे नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। वहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। YouTube चैनल पर आपके लिए वीडियो मिलेगी। इंग्लिश के PYQ मैं करा दूंगा, बेफिक्र रहो। और हिंदी के PYQ शुड्डा जी करा देंगे। तो उनको पढ़ो टॉपिक को, फिर भी कोई समझ में ना आए तो पूछेंगे, चर्चा करेंगे, ज़रूर आगे बढ़ेंगे भाई। ये मैं कहता हूँ इंग्लिश पर जिसने काम किया उसका सिलेक्शन पक्का है। इंग्लिश से डरना नहीं है अपने को, ठीक है। चलिए अगला है राजस्थान का भूगोल। अब भाई दिक्कत ये है कि जो पहली बार पढ़ेगा, अदर स्टेट के बच्चों ने भी फॉर्म भरे हैं, थोड़ा सा आपको अजीब ज़रूर लगेगा कि मैं ये रणनीति दे रहा हूँ तो वो लोग सीख जाएंगे। तो देखो भाई, जॉब तो मेहनत करने वाले को मिलेगी। अगर वो लोग वीडियो मेरा नहीं देखेंगे तो किसी और का देखेंगे। लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाने वाले भाई लंबी लंबी फेंकेंगे। मेरे को उस बच्चे का सिलेक्शन कराना है जिसको कुछ नहीं आता या जो डरता है। तो डरने वालों का डर दूर करने के लिए यही है कि आप 100% के पीछे मत भागो। आप पढ़ो 70 से 80%, उसको इतना पढ़ो कि वहाँ पर गलती ना हो। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। इधर उधर का ज़्यादा कचरा नहीं पढ़ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, ट्रिकों से पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ने हैं और फिर PYQ करने हैं। इतनी मेहनत बहुत है और ये मेहनत भी ज़्यादा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है राजस्थान का जीके भैया। एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे अच्छा लगना लग जाएगा। ध्यान रखो, कोई भी चीज़ है उसमें परफेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डर रहेगा, उस डर को निकालना है। अभी काफ़ी टाइम है, आराम से हर सब्जेक्ट में का डर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप। अगर कोई भी बच्चा पढ़ पाता है तो ये पढ़िए सेल्फ स्टडी से, नहीं होता है तो सबसे आसान टॉपिक जो मैं बताता हूँ तो वो है भाई झीलें और अपवाह तंत्र। एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जब आप अपवाह तंत्र पढ़ोगे तो वहीं पर आपकी सिंचाई परियोजनाएं कंप्लीट हो जाएगी साथ में। तो ये 3 टॉपिक से आपको मिलेंगे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे इन 3 टॉपिक से। तो क्यों ना आप इन पर चर्चा करो, आप इनको पढ़िए। फिर आपको जनसंख्या पर तो पढ़ना ही पढ़ना है, साक्षरता पर पढ़ना है, लिंगानुपात पर पढ़ना है। तो इनके लिए चलो कोई बात नहीं है, वीडियो भी होगा, ऑफलाइन कोचिंग वाला भी पढ़ाएगा, इसके लिए वीडियो देख ली जाएगी। बट पहले सेल्फ स्टडी कीजिए अपवाह तंत्र की, झीलों की और उनकी परियोजनाओं की।
2 से 3 क्वेश्चन आप सेल्फ स्टडी से यहाँ से स्टार्ट कर दो। झीले पढ़ने में आपको मैक्सिमम अच्छे से अच्छा पढ़ोगे 3 दिन लगेंगे। अपवाह तंत्र अगर अच्छे से अच्छा पढ़ते हो तो 4 दिन लगेंगे सेल्फ स्टडी में। 7 दिन में आप 5 नंबर का डाटा या 4 नंबर का डाटा कहीं नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि सिंचाई परियोजना इसी के अंदर आ जाएगी। यहाँ तो ये शुरुआत कीजिए, बाकी जो कोचिंग ज्वाइन किया हुआ होगा उसको क्या पढ़ा रहे हैं बाद में चर्चा करेंगे कभी वीडियो में। उसके बाद में पढ़ते हैं, देखो राजस्थान की कला और संस्कृति। याद कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको पढ़ने हैं, याद होने लग जाएंगे। मैंने मेले पर, त्यौहार पर एक वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से देखिए। PYQ का वीडियो है, और PYQ से अगर आपका त्यौहार कोई गलत हो रहा है तो बताना। पहले त्योहारों को पढ़ो, फिर आप ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर वहाँ से त्यौहार जैसे भी आपको कोचिंग में पढ़ाया गया या आपने खुद ने बुक से पढ़े, अगर वो समझ में नहीं आ रहे हैं, त्योहारों को बिल्कुल ट्रिक के साथ मैं कवर करा दूंगा। वो आप बताना कि कंप्लीट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, आप पर रहेगी। लोक देवता आपके आसानी से ट्रिक के साथ होते हैं। वेशभूषा आसान टॉपिक है, वाद्य यंत्र आसान टॉपिक है, तो इनको कवर कीजिए। जीवन शैली से स्टार्ट हुई आप संस्कृति और सामाजिक जीवन शैली। वेशभूषा, लोक देवता पढ़िए, साहित्य सॉरी मत पढ़ना, एक बार के लिए बोलिया मत पढ़ना, ठीक है। मेले और त्यौहार, आभूषण पढ़िए, और आप लोक संगीत नृत्य पढ़ दीजिए। इतना काम कीजिए। ये टॉपिक लंबे जरूर रहेंगे, आप इनको पढ़ो। इनके PYQ पर वीडियो मिलेंगे, फिर हम एक टाइम टेबल सेट कर लेंगे। आपको समय दिया जाएगा कि आपके पास 1 दिन का समय है पूरा, आप मेले पढ़िए, आप त्यौहार पढ़िए, फिर अगले दिन उस पर हम PYQ लेके आएंगे। और कोशिश रहेगी लाइव आने की, अगर टाइम मिला तो पक्का लाइव आऊँगा। लाइव आएंगे तो चर्चा करेंगे, हर चीज़ को और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि आपके कमेंट आएंगे भी, चर्चा से और बढ़िया होगा। अगर लाइव नहीं आया तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, नए मिलेंगे, ठीक है, आप उन पर चर्चा कर लेंगे। तो आप इनको थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो। तो सबसे पहला टॉपिक कला संस्कृति में आप त्यौहार पढ़ लेना भाई, सबसे आसान टॉपिक है त्यौहार। उसके बाद में ये बात करेंगे कि क्या कुछ पढ़ना है क्या कुछ नहीं। एक बार आप त्यौहार पढ़ के देखिए, आपको इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के देखो, पॉलिटी में मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो पॉलिटी आप लोग कहीं पर भी यूट्यूब पर अच्छे कंटेंट मिल जाएगा। जो साथी कोचिंग में जुड़ा हुआ होगा उनको वहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। मैं ये कर लूँगा कि इसके PYQ जो क्वेश्चन है उसके वीडियो लाते रहेंगे, टॉपिक टू टॉपिक। मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे, एक के क्वेश्चन तो दोनों से ही मिलना है, बात खत्म। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं तो प्लस में PYQ क्वेश्चन आपके 99% कवर करा जाएंगे, बेफिक्र करो चाहिए इसमें। अगर आप PYQ ही पढ़ के चले जाते हो तो रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चन। इतना ही करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तभी तो कह रहा हूँ PYQ क्यों, अरे पहले थ्योरी पढ़ो, वो पढ़ो बुक से, वो आपको बुक देगी, प्लस में ऑफलाइन कोचिंग वाला देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोचिंग चला रहा हूँ इसलिए ऑफलाइन का प्रचार कर रहा हूँ, नहीं साहब। वो आपको एक इन्वायरमेंट देगा स्टडी का, वो रियल में आपको डिप्रेशन में आने नहीं देगा, वो आपका एंटरटेनमेंट करेगा, वो आपको सीटिंग देगा कि आप कैसे 4 से 5 घंटे पढ़ सकते हो। वो अगर 5 घंटे की क्लास लगा रहा है, कोई कोचिंग वाला 4 घंटे की लगा रहा है, आप जाकर के उसका आधा पढ़ोगे तो टोटल 7 से 8 घंटे की मेहनत हो जाएगी, और बहुत है। वो बंदा बता देगा अपने आप की स्मार्ट वर्क कैसे करना है, उसके नोट्स आते ही रिवीजन में कैसे पढ़ने हैं, आपको काम कितना करना है, आपको होमवर्क देगा। वो बाकायदा आपके चयन के लिए पूरी तरह समर्पित रहेगा, और वो इसी चीज़ का चार्ज लेगा। अगर वो समर्पित नहीं है तो आप डेमो क्लास में ही देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। इतनी तो आपको दुनियादारी की परख होगी। नहीं है तो भाई 3-3 दिन की सबके पास डेमो लगाओ, और फिर अपना टाइम वेस्ट करो और फिर सीखो। जो साथी 2 से 3 साल तक तैयारी में लगे हुए हैं तो भैया उन्होंने क्या है, उनका तजुर्बा काम आएगा, उनका अनुभव काम आएगा। वो लोगों को अब अकल आ चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि भाई बादाम खाने से अकल नहीं, धक्के खाने से आएंगी। उन्होंने धक्के खा लिए, वो अब समझ गए कि स्मार्ट वर्क करना है, PYQ करने हैं, और उनको पता है कि ऑनलाइन भी जाना है कि ऑफलाइन भी जाना है। दोनों तीनों जगह पर वो अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके इन्वेस्ट करेंगे, और पूरी अपनी खुद की रणनीति भी बना रखी होगी कि कई साथियों ने तो, या कई साथी भाई हो सकता है अपनी रणनीति के अलावा हो सकता है मेरी कुछ बातें अच्छी लगी हो तो उसमें से ऑब्जर्व करेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मेहनत की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। अब उनको टक्कर देने का तरीका यही है कि आप स्मार्ट वर्क करो भाई। उनके पास डाटा काफ़ी है, बट आप क्या करो, कम डाटा के साथ तैयारी अच्छी करो। आप आराम से उनके साथ फाइट करोगे,
आपका भी चयन होगा। ये पक्का जॉब सभी को रोजगार देने के लिए निकाली गई है। जो जो भाई साथी लग जाएगा बढ़िया है, फिर अपने जो भी बड़े सपने उनको पूरा करते रहना। ठीक है, कोई सरकारी नौकरी बड़ी छोटी नहीं होती, एक बार बेरोजगार आदमी के लिए ज़रूरी है भाई। चलिए, ये वाली चीज़ें जो समसामयिक घटनाएं आपको पढ़ते रहना है, इसके लिए आपके या तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम लिखना और अपनी जगह का नाम लिख करके आप व्हाट्सएप कर देना, मैं अपने स्टडी ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। ठीक है, और उसमें क्या है कि एक सुजस ई बुक निकालती है राजस्थान सरकार, ई पत्रिका निकालती है सुजस, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सुजस आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। फिर जो हमारे साथी है, हमारे स्टूडेंट है, वो मेहनत कर रहे हैं, बेफिक्र रहिए। तो जो उनको क्लासरूम में तैयार किया जा रहा है वो डाटा आपको वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। थोड़ा पढ़ने का तरीका भी वहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है इस पर मैं वीडियो बता दूंगा, ताकि हमारे नोट्स आपको पढ़ने आसान हो जाए। वरना देखो नोट्स नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि लिखते ही इस हिसाब से हैं, बट याद रहते हैं। कैसे याद रहते हैं उनकी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। चलिए, अब पढ़ें जनरल साइंस। गिन करके 10 घंटे से ज़्यादा की नहीं है, इसका मतलब प्रत्येक दिन 1 घंटे पढ़ना है। आपकी 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन में साइंस तैयार हो जाएगी। यह आपका टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ओनली 15 मिनट का टॉपिक है। आप इसको एक दिन दे दो, 1 घंटे ही पढ़ो, हर दिन 1 घंटे आपको साइंस पढ़नी है। आप 10 से 15 घंटे में साइंस कवर कर जाओगे, सिर्फ पढ़नी है मैं कह रहा हूँ। उसके बाद में हमारा एक ही काम, क्या, PYQ, दिशा 2020 के PYQ आप करो। उस पर वीडियो मैं बनाऊंगा PYQ पर, मेरे वाले वीडियो भी देखिए, फिर देखो दिशा 2020 के PYQ याद रहते हैं क्या। मेरे वीडियो में PYQ रहेंगे राजस्थान के भी, SSC के भी और रेलवे के भी। तो अपने आप ही PYQ और MCQ से आपके ये टॉपिक की रिवीजन हो जाएगी। तो 10 से 15 क्लास में आप इसको तैयार कर लोगे, फिर बाकी दिनों में इनके रिवीजन ही चलने हैं। रिवीजन का मतलब हम एक टाइम टेबल सेट कर लेंगे, हर दिन आपको वीडियो मिलेगा, ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, 10 मिनट में 50 सवाल MCQ के PYQ के चर्चा करेंगे, आपका टॉपिक तैयार। 10-10 मिनट निकाल सकते हो, खाने के समय वीडियो देख लेना भाई, उसको यूटिलाइज कर लेना। मोबाइल चल रहा है उसमें सुनते रहना, कहीं पर भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे, ख़राब नहीं करेंगे, बेफिक्र हो। छोटे भाइयों, बराबर के साथी हो, बेरोज़गार मैं हूँ, बेरोज़गार आप हो, मिल करके तैयारी करते हैं भाई, हो जाएगा सिलेक्शन ज़रूर। ठीक, कुछ तजुर्बे का फ़ायदा लेंगे, कहीं और साथियों से मदद लेंगे, और जो कुछ बनेगा करेंगे भाई। अब बात करें कंप्यूटर की बात, तो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आने हैं। सभी लोग हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर डिवाइस सब लोग जानते हो, क्योंकि आपका फ़ोन ही एक मिनी कंप्यूटर है भाई, और आजकल हर बच्चे को फ़ोन का नॉलेज है। तो आपके इस नॉलेज से एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा आपको। कारण यही आएगा कि ओपेरा क्या है, तो सबको पता है एक सर्च इंजन है या इंटरनेट ब्राउज़र है। तो इंटरनेट ब्राउज़र हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, ये इंटरनेट ब्राउज़र हो गई। याहू क्या है, सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। ऐसे कर करके ये चीज़ें तो आपके सामने आती है। फिर कई बार ये आ जाता है कि कौन सी सोशल मीडिया साइट है, कौन सी नहीं है। ये जो आपके इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, इनसे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपका एक क्वेश्चन तो लॉटरी मिलेगा, बेफिक्र हो। और फिर आप इनको पढ़ते हो तो MS वर्ड, MS एक्सेल, इस पर अच्छे से काम करना, आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकायदा PYQ, पहले थ्योरी पढ़नी है बुक से, उसके बाद में PYQ पर काम करो। ज़्यादा कुछ मैटर है नहीं, मैक्सिमम 15 क्लास का मैटर या 7 से 10 घंटे का मैटर बोल सकते हो पढ़ने के लिए। क्लास में पढ़ाया जाता है तो पूरे 60 मिनट नहीं पढ़ाया जाता जवानों, मैं पढ़ाता हूँ खुद, 15 मिनट की लगभग क्लास में पढ़ाई जाती है। बाकी बच्चों को एंटरटेन किया जाता है, बच्चों को याद कराया जाता है कि जो 15 मिनट में पढ़ा वो कंठस्थ रहना चाहिए। रट्टा नहीं मारना सिखाया जाता है, याद करना, आपकी मेमोरी को शार्प करना। तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन अगर पढ़ते हो या सेल्फ स्टडी से पढ़ते हो तो हद से हद 7 से 10 घंटे में कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे। एक दिन में थोड़ी पढ़ना है हमें हफ्ते में 1 दिन छोड़कर 1 दिन कर लो। अगर आपका टाइम शेड्यूल ज़्यादा टाइट है तो आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन कंप्यूटर की क्लास रखो। एक अपना टाइम टेबल जैसे स्कूल में होता था वैसे ही सेट कर लो, कंप्यूटर की 1 दिन क्लास रखो। जैसे सोमवार को कंप्यूटर पढ़ेंगे एक टॉपिक 1 घंटे का, उसके बाद में मंगलवार को मत पढ़ो, बुधवार को पढ़ लेना।
बस मंगलवार को जो सोमवार को पढ़ा उसका 5 मिनट में रिकैप कर लो, बस पढ़ना नहीं है, 1 घंटे रिकैप लेना है बस। तो आपके आराम से 7 से 10 दिन में कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। बात करते हैं मैथ की। बेफिक्र रहिए, आंख बंद करके विश्वास करो, अपने आप तैयारी करा दूंगा मैं, ठीक है। जो बंदा ऑफलाइन पढ़ रहा है बहुत बढ़िया है, उनके लिए जो मेरे साथ जुड़ सकता है नोट क्षेत्र में जरूर आइए। पता सभी को स्क्रीन पर दिख जाएगा, वरना जाट कन्या छात्रावास के पीछे सेक्टर नंबर 5 नोहर, समर्पण संस्थान। आप जरूर पहुंचे और क्लास लगाइए। 15 नंबर, यहाँ से एक भी नंबर नहीं हिलने देंगे। ये 15 नंबर और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ऊपर वाले टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। 100% सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे, पक्का चयन है इस बार, जी जान लगा दो। बातें यहाँ पर हम करते रहेंगे, MCQ PYQ भी मैथ के, और मैथ के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो भी आपको मिलेंगे। अगर चाहते हो मिक्स क्वेश्चन के हर बार आते रहे तो मिक्स क्वेश्चन के कर लेंगे, और वरना टॉपिक वाइज चाहिए तो आपको टॉपिक वाइज वीडियो बना करके 10-10 क्वेश्चन के, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 10-10 या 7-7 क्वेश्चन करते हुए सीखते हुए आराम से इसको कवर करेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि ये 15 पक्के क्वेश्चन है, कहीं गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। दूसरा आपको सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रखना है वो इंग्लिश भाई दोस्तों, इंग्लिश पर पूरी कमांड रखना, डरने की जरूरत नहीं। आराम से टेंस पढ़ो, उसका एक ही पेज में पूरी की पूरी समरी लिख लो, फिर आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की समरी लिख लो, और ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, और जहाँ पढ़ रहे हो उसके आगे लगा दो और क्वेश्चन करो, वहाँ से अपने आप पता चल जाए इंग्लिश ईजी है। ये डर है बस, आप दिशा 2020 के PYQ ही कर जाओ, काफ़ी है। और बाकी मन लगा कर तैयारी करो। जो दोस्तों टाइम टेबल एक अपना अच्छा सा बना लो। अगर आपको लगता है कि मेरे को एक टाइम टेबल बनाकर आपको देना चाहिए कि आप राजस्थान का इस दिन ये टॉपिक तैयार करोगे, उस दिन का आपको टाइम मिलेगा। 1 या 2 दिन बाद में उसका PYQ वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। आप अपने क्वेश्चनों को चेक कर लेना कि उस थ्योरी से आपको कितने याद है। जो साथी किसी कारणवश कोचिंग नहीं जा सकते हैं वो भी को भी फ़ायदा मिलेगा, और जो जा रहे हैं साथी उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये आप अपने सुझाव ज़रूर दे देना। मेरा टारगेट ये था कि तैयारी कैसे की जाए। तैयारी यही है कि एक बार खातर जो आसान टॉपिक है उनको हाथ लगाओ भाई, पढ़ना स्टार्ट करो। याद नहीं होंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस मांगता है। 5 से 7 दिन के बाद में आपकी बॉडी ढल जाएगी इसके अकॉर्डिंग, फिर आपको याद भी होने लगेंगे, आपको चीज़ों में इंटरेस्ट भी आने लगेगा। शुरुआत के 10 दिन तक हार नहीं माननी है, कहीं पर भी नहीं माननी, चाहे घर बैठ करके पढ़ रहे हो तो, और लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ रहे हो तो, और कोचिंग जा रहे हो तो। फिर भी कोई भी समस्या है, मेरे से छोटे हो तो बड़े भाई के रूप में पूछ लेना, साथी हो तो ज़रूर पूछ लेना, और जो बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, ज्ञान बांटना चाहिए। तो कहीं पर भी किसी को डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, खुश से रहिए। टेक्नोलॉजी का भी यूज कीजिए, और टेक्नोलॉजी के ज़माने में बुक्स को मत भूलना, सबसे अच्छे साथी हैं, आपको कामयाब बुक्स करेंगी। तो बुक्स पढ़ना, कोई कहे ना नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, नहीं भाई, साथ में बुक ला करके ज़रूर पढ़ना। बुक कौन सी होगी, उसके नोट्स पढ़ लिए तो PYQ ले आओ, वो बुक्स हो गई। हार्ड कॉपी होनी चाहिए पास में। लाइव वीडियो से बचो, यूट्यूब से बचो, पहले बुक्स पढ़ो फिर यूट्यूब के वीडियो देखो, अच्छे डाटा मिल रहे हैं। लाइब्रेरी में बैठ करके टीवी देखना भाई मत, टीवी का मतलब मोबाइल मत देखने लग जाना। टाइम है, सही से इन्वेस्ट कर लो, चुपचाप जा कर के ऑफलाइन कोचिंग में बैठो। 5 घंटे वो पढ़ने की आपकी सीटिंग दे देगा, उसके बाद में आकर के 3 घंटे घर पे पढ़ लेना, 8 घंटे मोर देन सफिशिएंट। और कोई अच्छा कोचिंग वाला मिल गया तो मैं कहता हूँ 8 घंटे भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत, वो आपको 6 से 5 घंटे पढ़ाएगा पूरे दिन ही, और आपको क्लास में याद करा देगा। बिल्कुल हल्का फुल्का रहिए, दिमाग पर लोड दीजिए मत, सब अच्छा है, आगे अच्छा होगा, और अच्छा होने के लिए आप इस ज़िंदगी लिए आपने, कोई बुरा नहीं होगा आपके साथ। बाई चांस किसी के साथ हो रहा है तो बेफिक्र हो, समय बदलेगा और आप बदल दोगे। इस पर आप कायम रहिए, अपने विचार ज़रूर दीजिए। वीडियो कैसा लगा और क्या कुछ सुझाव है उस पर भी आप ज़रूर मैसेज करें।
जो साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी साथी को कोई भी समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। जिन साथी को व्हाट्सएप ग्रुप से चैनल से जुड़ना है आप वहाँ पर मेरे नंबर है उनके ऊपर मैसेज कर देना, अपना नाम और जगह का नाम और किसकी तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो जो साथी चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भर चुके हैं और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर चुके हैं, जी जान से एक बार पढ़ना स्टार्ट करो। अभी हमारे पास समय है, रणनीति चेंज होती रहेगी, बनाते रहेंगे, दवाइयाँ हैं डॉक्टर की, यही मानो सुधार आएगा, चेंज करेंगे दवाई। अगर दवाई असर नहीं कर रही और दवाई दोबारा नहीं असर कर रही तो डॉक्टर चेंज करेंगे, बट इस रोग को काट के रहेंगे, पक्का सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, साथ बनाए रखें।